दिल्ली में बीजेपी नहीं बनाएगी सरकार, उपराज्यपाल से मिलकर सौंपी चिट्ठी। एलजी की ओर से आज शाम जारी होगा आधिकारिक बयान। सुबह 10 बजे एलजी से मिले दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय और जगदीश मुखी, उपराज्यपाल को अपना फैसला बताया। बीजेपी नेताओं से मिलने के बाद अब आप और कांग्रेस नेताओं से मिलेंगे उपराज्यपाल। दोपहर 3 बजे कांग्रेस और शाम 5:45 बजे आप नेताओं से होगी मुलाकात। सुप्रीम कोर्ट ने एलजी नजीब जंग को 11 नवंबर तक का दिया है समय। उपराज्यपाल तीनों पार्टियों से मिलकर तलाशेंगे सरकार बनाने की संभावना। दिल्ली में बीजेपी सरकार बनाने के पक्ष में नहीं, सूत्रों के मुताबिक बीती रात बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में हुआ फैसला। आम आदमी पार्टी ने कहा दिल्ली में बीजेपी भी चुनाव के लिए तैयार है, यह जानकर खुशी हुई। ये अच्छी बात है अगर बीजेपी को समझ में आ रहा है कि दिल्ली में चुनाव करा देने चाहिए। इतने दिन तक दिल्ली की जनता को परेशान करने के बाद अगर इतनी समझ आ रही है तो अच्छी बात है। अब दिल्ली में तुरंत विधानसभा भंग करके चुनाव करा देने चाहिए। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया बोले, हम दिल्ली में चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार। पाकिस्तान में वाघा बॉर्डर पर आत्मघाती हमले के बाद सरहद इलाकों में बड़ी चौकसी। लाहौर से दिल्ली आने वाली बस की सीमा पर ली गई तलाशी। धमाके के बाद अलर्ट पर बीएसएफ। धमाके के बाद वाघा बॉर्डर पर होने वाली रिट्रीट सेरेमनी 3 दिनों के लिए बंद। सीमा सुरक्षा बल और पाकिस्तान रेंजर्स के कंपनी कमांडर स्तर की फ्लैग मीटिंग के बाद लिया गया फैसला। जो बेसिक सुरक्षा व्यवस्था होती है उसमें हम सतर्कता बरत रहे थे पहले से ही। अभी हमने और उसमें मतलब चौकसी बढ़ा दी है, प्रिकॉशंस और बढ़ा दिए हैं। हमारी ओर से सुरक्षा व्यवस्था एकदम चाक चौबंद है। पाकिस्तान में वाघा बॉर्डर पर हुए धमाके की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की निंदा। धमाके पर जताया गहरा दुख, कहा आतंकियों की यह हरकत कायरतापूर्ण। रविवार शाम पाकिस्तान सीमा में वाघा बॉर्डर से करीब 500 मीटर दूर हुआ था आत्मघाती हमला। धमाके में 59 लोगों की हुई मौत, करीब 200 लोग घायल। महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार को समर्थन पर कायम एनसीपी राज्यपाल को सौंपा समर्थन का पत्र। विश्वास मत के दौरान सदन में मौजूद रहेंगे एनसीपी के विधायक। सत्ता पाते ही एनसीपी के खिलाफ बदले बीजेपी के सुर। महाराष्ट्र के मंत्री विनोद तावड़े बोले, भ्रष्टाचारियों को जेल में डालने से बेहतर है भ्रष्टाचार को रोकना। भ्रष्टाचारी व्यक्ति को जेल में डालने के बजाय भ्रष्टाचार ही ना हो, ऐसी व्यक्ति ही निर्माण ना हो, ये जिम्मेवारी आज पार्टी के नेतृत्व ने मुझ पे सौंपी है। उनको लगता है कि विनोद तावड़े इसमें ज्यादा सफल होंगे। शाहरुख खान ने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ, कहा काम करने के लिए देने चाहिए 2 साल। शाहरुख ने कहा पहले सपोर्ट करो, फिर 6 महीने बाद आलोचना शुरू करो, अच्छे काम में वक्त लगता है। अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की, कहा मोदी अच्छे वक्त आ। तारीफ के साथ ही केजरीवाल बोले, वादा पूरा करने के मामले में मोदी काफी पीछे। मुंबई में बीती रात 2 भीषण सड़क हादसे। दहिसर में तेज रफ्तार डंपर ने ऑटो को मारी टक्कर, हादसे में 2 की मौत, 1 घायल। मलाड़ में डिवाइडर से टकराई कार, 1 शख्स घायल। डंपर ड्राइवर के अनुसार ब्रेक फेल होने से हुआ हादसा। ऑटो में सवार 3 लोगों में से 2 की मौके पर ही मौत। लोगों ने आरोपी ड्राइवर को पकड़कर पुलिस को सौंपा। मलाड़ में तेज रफ्तार का कहर, डिवाइडर से टकराने के बाद कार को पीछे से आ रही गाड़ी ने मारी टक्कर, हादसे में 1 शख्स घायल। हादसे के कारण वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर लगा भारी जैम। रविवार को सड़क हादसे में घायल एमएनएस के मुखिया राज ठाकरे की बेटी उर्वशी को देखने अस्पताल पहुंचे उद्धव। हिंदुजा अस्पताल में उद्धव ठाकरे ने भतीजी का हालचाल जाना। स्कूटी पर अपनी दोस्त के साथ जा रही थी राज ठाकरे की बेटी। स्कूटी गिर गई, पैर और चेहरे पर आई चोटें। बीजेपी के सदस्यता अभियान ने पकड़ा जोर। एक दिन के अंदर 19 लाख लोग बने सदस्य। 2 दिन पहले बीजेपी ने शुरू किया था यह अभियान।
आज बीरभूम में फिर मच सकता है कोहराम। बीजेपी का दूसरा प्रतिनिधिमंडल जा रहा है बीरभूम। बीजेपी नेताओं को एक दिन मकड़ा गांव जाने से रोका गया था। आज दोबारा बीजेपी का दल गांव जाने की करेगा कोशिश। बीरभूम में हुई झड़प में मरने वालों के परिजनों को मुआवजा देगी ममता सरकार। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा। काले धन को लेकर लालू यादव ने बाबा रामदेव पर कसा तंज। कहा, चुनावों से पहले जनता को काले धन का आंकड़ा बताते थे, अब मोदी को भी तो बता दो आंकड़ा। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री संजीव बालियान ने यूपी सरकार को लौटाई सुरक्षा। कहा, एक सिपाही दे रखा था जो सुरक्षा के लिए नाकाफी। मंत्री ने कहा, जिन्हें यूपी सरकार ने दे रखी है सुरक्षा, उन्हें हटाने को कहेंगे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता रोहताश कुमार की दबंगई। बैंक मैनेजर को धमकाया। सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई तस्वीर। रोहताश की बिल्डिंग में चल रहा है बैंक। इमारत जर्जर होने की वजह से ब्रांच को शिफ्ट करना चाह रहा था मैनेजर। हरियाणा के यमुनानगर में पागल हाथी का आतंक। किसानों को बनाया अपना शिकार। खेती को जहां तहां रौंद दिया। अमरोहा में गंगा मेला पूजन के मौके पर दिल दहला देने वाला हादसा। एक तरफ डीआईजी और कमिश्नर कर रहे थे पूजा, तो दूसरी तरफ एक लाश को खा रहे थे चील कौवे। हल्ला मचा तो डंडों के सहारे शव को कपड़े में लपेटकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। हत्या की आशंका की हो रही है जांच। सहरसा में इंसानियत हुई शर्मसार। एक लाश को बांस में बांधकर शहर भर में की गई नुमाइश। उसके बाद आबादी वाले इलाके में दफनाया गया। सहरसा के बस स्टैंड पर हुई थी युवक की मौत। गरीब परिवार अंतिम संस्कार करने में था असमर्थ। दिल्ली के न्यू अशोकनगर में तेज रफ्तार कार ने 4 लोगों को कुचला। एक की हालत गंभीर। 2 लोगों को कुचलकर भाग रहा था कार सवार। उसके बाद बाइक सवार को मारी टक्कर। लोगों ने आरोपी को पकड़कर पीटा। मशहूर फिल्म अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर का देर रात मुंबई में निधन। 64 साल के अमरापुरकर को फेफड़े की बीमारी थी। प्रधानमंत्री मोदी ने जताया दुख। सदाशिव अमरापुरकर के निधन पर बॉलीवुड में शोक की लहर। कल अहमदनगर में शाम 4 बजे होगा अंतिम संस्कार। श्रीलंका के खिलाफ पहले वनडे में भारत की धमाकेदार जीत। 169 रनों से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 1-0 से आगे हुई टीम इंडिया। भारत ने खड़ा किया था 5 विकेट पर 363 रन का बड़ा स्कोर। 194 पर ढेर हुई श्रीलंकाई टीम। अपनी आत्मकथा प्लेइंग इट माई वे में सचिन तेंदुलकर ने किया बड़ा खुलासा। बॉल टैंपरिंग के आरोप को बताया गलत। सचिन ने लिखा, बॉल टैंपरिंग का आरोप लगने से इस कदर आहत था कि दौरा बीच में छोड़ने का बना लिया था मन। तेंदुलकर पर 2001 में दक्षिण अफ्रीका में सीरीज के दौरान लगा था बॉल टैंपरिंग का आरोप। आत्मकथा में तेंदुलकर ने कप्तानी के दबाव का भी किया जिक्र। लिखा, दबाव के चलते संन्यास के बारे में सोचने लगा था। सौरव गांगुली ने किया सचिन का सपोर्ट। कहा, नई गेंद को कोई टैंपर क्यों करेगा। पाकिस्तान के खिलाड़ी मिसबाउल हक ने सबसे तेज टेस्ट शतक की बराबरी की। अबू धाबी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 56 गेंदों में जड़ दिया शतक। वेस्टइंडीज के विव रिचर्ड्स के नाम था सबसे तेज शतक का यह विश्व कीर्तिमान। 1986 में इंग्लैंड के खिलाफ रिचर्ड्स ने 56 गेंदों में बनाया था शतक। अमेरिका के विस्कॉन्सिन गवर्नर के चुनाव में बराक ओबामा ने लगाई पूरी जान। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार को जिताने पे लगाया पूरा जोर। बांग्लादेश के ढाका में एक अखबार के दफ्तर में लगी आग बुझाने के लिए फायर फाइटर्स ने लगाया पूरा जोर। अखबार के कर्मचारियों को बिल्डिंग से सुरक्षित निकाला गया। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। बांग्लादेश की विपक्षी पार्टी के नेता क्यूसेम अली को मौत की सजा। पाकिस्तान के खिलाफ 1971 के युद्ध में हत्या के दोषी करार। 1971 में अल बद्र मिलिशिया फोर्स के कमांडर थे अली। 1 महीने में युद्ध अपराध में दूसरी मौत की सजा। अमेरिका के हवाई में ज्वालामुखी ने उगला लावा। मेन रोड तक लावा फैलने की आशंका। ज्वालामुखी के आसपास के पेड़ और घास जले। प्रशासन ने आसपास रहने वालों को आगाह किया। मैक्सिको में मनाया गया
डे ऑफ डेड नरकंकाल की पोशाक पहनकर सैकड़ों की संख्या में एक जगह जमा हुए लोग एक साथ एक जगह 509 लोगों ने नरकंकाल की ड्रेस पहनकर बनाया गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड।